9 जुलाई 2014 ये तारीख बीजेपी के भाग्य उदय की तारीख थी। ये वही तारीख थी जब देश में सियासत के भूगोल के बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। राजनाथ सिंह ने अमित शाह का राजतिलक किया और शुरू हुआ अंतहीन जीत का सिलसिला। बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएट करने वाले अमित शाह ने सियासत का डीएनए पहले ही भांप लिया था। 5 साल तक इक्के दुक्के जगहों को छोड़कर अमित शाह के पांव जहां भी पड़े, जीत की बुनियाद तैयार होती गई। अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर 5 साल तक काबिज रहे। इन 5 सालों में कैसे सियासत की धुरी बदल गई, उसे समझिए। देश की 71% आबादी पर भगवा रंग चढ़ गया, यानी उसने बीजेपी को वोट किया। देश के 17 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई और 12 राज्यों में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। दिसंबर आते आते देश का 71% हिस्सा भगवामय हो चुका था, पर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? दूसरे अध्यक्षों की तरह अमित शाह घर में चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने 5 सालों में यानी 1825 दिनों में 1 मिलियन किलोमीटर यानी 10 लाख किलोमीटर का सफर पूरा किया। इनमें से चुनावी काम की वजह से 6 लाख किलोमीटर की दूरी तय की और संगठन के कामकाज के लिए 4,31,000 किलोमीटर से ज्यादा चले। सिर्फ 2019 में अमित शाह ने 1500 से ज्यादा रैलियां की और बायोकेमिस्ट्री के मास्टर का सियासत के शहंशाह के तौर पर उदय हुआ। एक छोटे से शेयर ब्रोकर से सियासत के शहंशाह तक का सफर कोई आसान सफर नहीं था। अचूक रणनीति, सटीक फैसले, सधा हुआ निर्णय। देश के गृह मंत्री अमित शाह की यह पहचान है। शहंशाह का मतलब होता है जिसके आगे कोई ना टिक पाए। हाँ, ये सच है, अमित शाह के आगे कोई नहीं टिकता, क्योंकि अब तक शाह एक भी चुनाव नहीं हारे। या यूं कह ले, जिस चुनाव की जिम्मेदारी अमित शाह ने संभाल ली, वो चुनाव कोई नहीं हारता। अमित शाह को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। 1997 में उपचुनाव में जीत के बाद अमित शाह ने सरखेज सीट से 1998, 2002 और 2007 में जीत दर्ज की। 2012 के चुनाव में अमित शाह ने सीट बदली। इस बार नारनोपुरा विधानसभा चुनाव से मैदान में उतरे और फिर जीत गए। 2019 में अमित शाह ने गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। यही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई और यहां बीजेपी ने 80 में से 72 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। 22 अक्टूबर 1964 को गुजरात के हिंदू वैष्णव फैमिली में जन्मे अमित शाह दादा मनसा स्टेट के नगर सेठ थे। पिता अनिल चंद्र शाह मनसा के एक बिजनेसमैन थे जिनका काम पीवीसी पाइप बनाने का होता था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही 16 साल की उम्र में अमित शाह आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। वहीं उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी के साथ। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ये साल 1980 का दौर था। 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और फिर आया साल 1986 जब मोदी और शाह ने एक ही साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद तो हर दिन के साथ उनका सियासी कद आसमान छूता गया। नए नए बीजेपी में आए शाह को संगठन में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अचानक उनका कद और रुतबा तब और बढ़ गया जब लाल कृष्ण आडवाणी की सीट गांधीनगर से उन्होंने प्रचार का जिम्मा संभाला और आडवाणी रिकॉर्ड वोटों से जीत गए। इसके बाद शाह को दूसरा टास्क मिला साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव कैंपेन को संभालने का। अमित शाह की अचूक रणनीति ने वाजपेयी साहब को जीत दिला दी। सरकार भी एनडीए की बन गई। पहली बार अमित शाह को चुनाव लड़ने का मौका मिला साल 1997 में। गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से मैदान में उतरे और मुकद्दर ने जीत झोली में डाल दी। अमित शाह अब तक एक तो नहीं 12 मंत्रालयों में काम कर चुके हैं।
एक वक्त में उनके पास एक साथ 12 मंत्रालय हुआ करते थे। अमित शाह के करिश्मे का ही नतीजा था कि मोदी के साथ मिलकर बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और असम विधानसभा में जीत हासिल की। अमित शाह के विरोधियों ने उन्हें गिराने की और हराने की ना जाने कितनी साजिशें की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में जेल में डाल दिया गया था, लेकिन अमित शाह निर्दोष साबित होकर निकले और उनके खिलाफ रची जा रही सियासी साजिशें बेनकाब हो गई। विरोधी हारे, अमित शाह मुकदमा जीत गए और तब से लेकर आज तक अमित शाह के सारे धुरंधर विरोधी पछता रहे हैं।